दर्शकों, हमने पिछले कई वीडियो में बस्तर रियासत और दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी देवी मंदिर का इतिहास बताने और स्वयं भी यहाँ के रहस्यों को जानने का प्रयास किया। इसके संबंध में कोई कुछ और बताता है, कहीं से कुछ और जानने सुनने को मिलता है। जितना ही हमने जाना, इसके संबंध में जानने की इच्छा और अधिक बढ़ती जाती है। दंतेश्वरी माई का गोदावरी, पैरी और शंखनी डंखनी नदी से क्या संबंध है? माता सती के दांत गिरने की कहानी और वारंगल से आई देवी को शंखनी डंखनी नदी के तट पर क्यों स्थापित किया गया है? माता स्वयं यहाँ काली के रूप में विराजती हैं। यहाँ अष्ट भैरव निवास करते हैं। प्राचीन समय से विशालकाय प्रेतों की नगरी मौजूद है, जहाँ कभी नरबलि की प्रथा भी थी। इसलिए यह मंदिर तंत्र विद्या का केंद्र भी है। दंतेश्वरी मंदिर धाम की कहानी के इस एपिसोड में आज जानिए दंतेश्वरी मंदिर के प्रेत। यहाँ की कथा के मुताबिक वारंगल के राजा अन्नमदेव जब मुगलों के युद्ध में पराजित हो गए तो वह दर दर जंगल में भटकने लगे। तब उन्होंने एक स्थान पर बैठकर अपनी कुल देवी माता को याद किया और उनके मंत्रों का जाप किया, क्योंकि अब ना तो उनके पास राज्य था, न ही उनके पास सेना बची थी और ना ही कोई खजाना था। उन्होंने सच्चे मन से माता की प्रार्थना की। तब कुल देवी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि माघ पूर्णिमा के मौके पर वह घोड़े पर सवार होकर विजय यात्रा प्रारंभ करे। वह जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक उनका राज्य स्थापित हो जाएगा। मैं स्वयं तुम्हारे पीछे चलूंगी, लेकिन याद रखना तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह संकेत देकर माता ने राजा को शक्ति और सिद्धि देना चाहते थे। तब माघ पूर्णिमा पर राजा ने वारंगल के गोदावरी तट से उत्तर की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। राजा अपने पीछे चली आ रही माता का अनुमान माता की पायल की घुंघरू की आवाज के साथ लगाना शुरू कर दिया। वह आगे बढ़ते चले गए। जब राजिम त्रिवेणी पर पैरी नदी के तट की रेत पर देवी के पैरों के घुंघरू की आवाज रेत में दब जाने के कारण सुनाई पड़ना बंद हो गई, तब राजा ने सोचा, क्या माता ने मुझे यहीं तक की जमीन सिर्फ प्रदान की है? उसके मन की शंका उनके लिए अब दुर्भाग्य बनने वाली थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। तब देवी माँ ने गुस्से से उन्हें कहा, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना, पर तुमने मुझे देख लिया। अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चलूंगी। राजा इस बात से दुखी हो गया। वह माता से प्रार्थना करने लगा और वहीं बैठकर माता की तपस्या शुरू कर दी। माता एक बार फिर से शांत होकर पिघल गई। उन्होंने एक पवित्र वस्त्र देकर कहा कि यह पवित्र वस्त्र लेकर जहाँ तक जाओगे वह तुम्हारा पूरा राज्य क्षेत्र बन जाएगा। इस प्रकार राजा ने वस्त्र लेकर जहाँ तक भी गया जीतता चला गया और वह पूरा क्षेत्र राजा का राज्य क्षेत्र बन गया। इसी कारण से इस जिले का नाम वस्त्र से वस्त्र पड़ा। तत्पश्चात देवी राजा अन्नमदेव के साथ वापस बड़े डोंगर तक आई और उन्होंने फिर राजा का राज्य तिलक स्वयं किया और फिर वह अंतर ध्यान हो गई। राजा ने फरस गांव के निकट बड़े डोंगर में देवी दंतेश्वरी का मंदिर बनवा दिया। फिर राजा को माता दंतेश्वरी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैं दंतेवाड़ा के शंखनी और डंखनी नदी के संगम तट पर स्थापित हूँ। इस स्थान पर माता सती के दांत गिरे थे। यहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुई है। जाओ वहाँ मेरा मंदिर बनवा दो। इस प्रकार राजा ने वहाँ पर माता की मंदिर बनवा दिया। दंतेश्वरी मंदिर के पास ही शंखनी और डंखनी नदी के संगम पर मां दंतेश्वरी के चरण चिन्ह भी मौजूद हैं। यह स्थान प्राचीन समय में एक तांत्रिक की भी तपोभूमि था। यहाँ पर उस तांत्रिक के बहुत सारे शिष्य रहा करते थे, क्योंकि तांत्रिक अपने तंत्र साधना रहस्य के माध्यम से जान गया कि माता का दांत यहाँ पर गिरा था। इसलिए यह स्थान सिद्धिदायक स्थान है। माता यहाँ पर अपने काली भयंकर स्वरूप में मौजूद हैं। साथ में शंखनी और डंखनी नाम की दो योगिनी शक्तियां भी माता के साथ निवास करती हैं। तांत्रिक प्रबल सिद्धियां प्राप्त करने की चेष्टा शुरू कर दी। साधना के कुछ दिनों के बाद अपने शिष्यों सहित जब तांत्रिक साधना कर रहा था, तब वहां पर शंखनी और डंखनी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें बलि दो। बिना बलि के हम तुम लोगों से सिद्ध नहीं होंगी।
तांत्रिक ने सोचा कि मनुष्य की बलि देने से अच्छा है किसी और की बलि दी जाए। उसने अपनी तंत्र सिद्धि से पता किया कि उस स्थान के पास से प्राचीन समय में विशालकाय प्रेतों की नगरी मौजूद है। तो उसने अपने शिष्यों को प्रेतों को बांधने और पकड़ कर लाने की विधियां बताई और उसने अपने शिष्यों को इस कार्य के लिए भेजा। उसका एक शिष्य नदी पार कर उस स्थान पर पहुंचा जहां एक पेड़ पर एक शक्तिशाली प्रेत विराजमान था और उसने वहीं बैठकर उसको बांधने की कोशिश करनी शुरू कर दी, क्योंकि प्रेत की बलि देवी डंकनी और शंखनी को दिया जाना तय हुआ था। प्रेत ने जैसे ही उस शिष्य को देखा तो कहा कि तू मुझे पकड़ना और सिद्ध करना चाहता है ना? सुन, किसी कुंवारी कन्या को इस पेड़ के नीचे लाकर मेरे को अर्पित कर, तभी मैं तुझसे सिद्ध होऊंगा। उसने उस प्रेत से पूछा, तुझे एक कुंवारी कन्या ही क्यों चाहिए? तब वह प्रेत कहने लगा, मैं किसी कुंवारी स्त्री के बिना सुख प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। यदि तुम मुझे कुंवारी स्त्री लाकर दोगे तो मैं तुझसे सिद्ध होकर तेरे सारे मनोरथ पूर्ण करूंगा। तब उस शिष्य ने एक बार फिर से उस प्रेत से पूछा, हे शक्तिशाली प्रेत, तुम्हें आखिर कन्या ही क्यों चाहिए और किसी कार्य की इच्छा तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है? तब उस प्रेत ने कहा कि मैं तुझे अपनी कहानी सुनाता हूँ। पास के ही गांव में मैं बहुत ही धनी व्यक्ति था और मेरे धन के कारण मेरे अंदर काम वासना काफी ज्यादा जागृत रहने लगी। मैं सिर्फ अपनी पत्नी के शरीर से संतुष्ट नहीं था, मुझे और भी स्त्रियां चाहिए थी और इसलिए मैं गांव के ही पास के एक वेश्यालय में जाया करता था। उस वेश्यालय की सभी स्त्रियों को मैंने अपने धन के कारण अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ था। मुझे हर दिन एक नई स्त्री चाहिए थी और इसीलिए मुझे लगभग 2-4 दिन में वहां जाना पसंद था। मेरी पत्नी को भी यह बात धीरे धीरे पता चल गई थी, लेकिन मेरे भय के कारण वह मेरा विरोध नहीं कर पाती थी। पूरे गांव को यह बात पता थी, किंतु मेरी शक्ति के आगे किसी की भी सामर्थ्य नहीं था कि मुझे कुछ कह सकें और वेश्यालय में सबसे ज्यादा आवाभगत मेरी ही की जाती थी। इसी कारण से सभी के सभी वहां मेरे आगे पीछे घुमा करते थे। एक दिन नई स्त्री के पास पहुंचा। उस स्त्री के पास ही खड़ी एक कन्या को देखकर मुझे बेचैनी होने लगी, क्योंकि वह केवल 13-14 वर्ष की थी, लेकिन गजब की सुंदरता उसमें मौजूद थी। तब मैंने उस स्त्री से पूछा कि यह कन्या कौन है? तब उस स्त्री ने मुझे बताया कि यह उसकी पुत्री है। गर्भधारण हो जाने की वजह से मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा था और यहाँ आकर अपना जीवन यापन करने के लिए मैंने वेश्यावृत्ति अपना ली थी। आज मैं अपने सभी ग्राहकों को संतुष्ट करती हूँ, लेकिन मुझे इस लड़की के लिए बहुत ही बुरा अनुभव होता है, क्योंकि मेरा भविष्य तो जैसे तैसे कट रहा है, लेकिन इसका क्या होगा? मैं सोचती हूँ किसी अच्छे भले घर में इस लड़की को ब्याह दूं, लेकिन मेरे बारे में जानकर भला इसे कौन लेगा? तब मेरे मन में एक बात आई। मैंने उससे कहा, तू इसे मेरे घर में सेवा के लिए रख दे। मेरी पत्नी वैसे भी बहुत अधिक परेशान रहती है, उसकी सेवा के लिए कोई स्त्री नहीं है। अगर यह उसकी सेवा करेगी तो धीरे धीरे इसके पास भी काम करते धन आएगा और बाद में जब यह जवान हो जाएगी तो स्वयं मैं इसका विवाह करवा दूंगा। यह सुनकर उस वेश्या ने कहा, ठीक है, अगर आप इसे ले जाना चाहते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ, कुछ भी हो जाए लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है वह इसके साथ कभी ना हो, वरना इस संसार में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैंने उसे समझाया और वह मान गई। हालांकि एक कुंवारी और सुंदर कन्या को देखकर मेरा मन पहले ही बिगड़ चुका था। मैंने सोचा था इसे अपनी रखेल बनाकर रखूंगा और इस प्रकार मैंने उस वेश्या से उस दिन समागम किया और उसके बाद उसकी कन्या को लेकर घर चला आया। यहाँ पर मैंने अपनी पत्नी को कहा, तुम्हारी सेवा में कोई अच्छी नौकरानी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक लड़की को लेकर आया हूँ। मेरी पत्नी भी इस बात से खुश हो गई कि चलो कम से कम इन्हें मेरा ख्याल तो है, लेकिन मेरे मन की वासना को कोई नहीं जान पा रहा था। दिन प्रतिदिन वह कन्या और अधिक खूबसूरत होती जा रही थी। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं चाह रहा था कब मैं इसके साथ समागम करूं। और एक दिन जब पत्नी काफी बीमार थी तो वहां पर एक परिचारिका के रूप में उपस्थित होकर उसकी सेवा कर रही थी। अपने कमरे में बहाना बनाकर इसे बुलाया और कहा, मेरे शरीर में बहुत थकावट रहती है, इसलिए तुम अब मेरी तेल मालिश कर दो। और मैंने इसे अपने पास बुलाया और अपने शरीर की तेल मालिश करवाने लगा।
धीरे धीरे मैंने मौका देख करके अपने अंदरूनी अंगों की मालिश करने को कहा, लेकिन यह समझ गई। इसने साफ मना कर दिया। मैंने इसे पकड़ना चाहा, लेकिन यह भाग गई और वहां से भागकर सीधे अपनी माँ के पास पहुंच गई। मेरे अंदर की वासना बहुत बढ़ चुकी थी और मुझे यह कन्या किसी भी कीमत पर चाहिए थी। मैं उस रात सीधा उस स्थान की ओर चल दिया। मैंने देखा यह अपनी माँ के बगल में छुपी हुई थी। उस वेश्या को उसकी कन्या ने सारी बातें बता दी थी, इसलिए वह क्रोधित होकर मुझसे ही कहने लगी कि तू बहुत ही गिरी किस्म का इंसान है। मैंने तुझसे कहा था कि यह मेरी बेटी इन सब कार्यों में कभी नहीं पड़ेगी, पर तूने वही सब कुछ मेरी इस कुंवारी कन्या के साथ करने की कोशिश की है। निकल जा यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। मुझ में काम वासना बहुत बढ़ चुकी थी। मुझे बहुत अधिक गुस्सा आया। मैंने पास ही पड़े हुए एक डंडे से उसकी माँ को मारा और वह दूर जाकर गिरी और मैं उसी समय उस कन्या के साथ संभोग करने के लिए तत्पर हो गया। मैंने उसके सारे कपड़े फाड़ दिए और जैसे ही मैं उसकी इज्जत आबरू लूटने वाला था, तभी मेरे सिर पर किसी ने बहुत जोर से मारा। मैंने देखा कि उसकी माँ ने मेरे सिर पर एक तलवार मार दी थी। मेरा सर फट गया था। थोड़ी देर बाद ही मैं वहीं पर अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब से मेरी अंतिम इच्छा के कारण मुझे प्रेत योनि मिली और तब से मैं तड़प रहा हूँ। मुझे कुंवारी कन्या चाहिए, तभी मैं संतुष्ट हो सकूंगा। तब से मैं इस प्रेत जंगल में भटक रहा हूँ किसी कुंवारी कन्या की तलाश में। इसलिए अब तू मेरे लिए एक कुंवारी कन्या की व्यवस्था कर, तभी मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और तुझे अवश्य ही मेरी सिद्धि प्राप्त होगी। शिष्य सोच में पड़ गया कि अब वह क्या करे, क्योंकि उसका गुरु उसके लिए कभी भी तैयार नहीं होगा और किसी कुमारी कन्या को लाना भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस प्रेत में बहुत अधिक शक्तियां हैं, क्योंकि एक अतृप्त आत्मा है। इसी कारण से इसे सिद्ध करना बहुत जरूरी है। शिष्य ने कुछ सोचा और वहां से चल दिया और उसने एक अनुमान लगाया कि यह तो प्रेत है। इसे क्या पता कि कौन सी कन्या कुमारी है और कौन सी शादीशुदा, या फिर जिसने किसी पुरुष से पहले संबंध बनाया हो। इसलिए इससे मैं मूर्ख बना लूं और तभी मुझे इसकी सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए शिष्य अब चल पड़ा कुछ दूर एक निकट के गांव के समीप, क्योंकि वह यह बात जानता था कि किसी स्थान पर गांव के बाहर एक वेश्यालय है और इस वेश्यालय में बहुत समय से ही हजारों स्त्रियां स्वेच्छा से यह कार्य करती हैं। किसी स्त्री को संबंध बनाने के लिए तैयार करना बहुत ही कठिन है, लेकिन यहाँ से यह कार्य आसानी से हो जाएगा। इसलिए वह उस वेश्यालय में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह वहां की एक मालकिन से मिलता है और कहता है, आपके पास जो सबसे नव युवती इस कार्य के लिए हो, उसे मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन मेरी यह शर्त है कि उसे मेरे साथ एक वृक्ष के नीचे चलकर आंखें बंद करके यह कार्य करना होगा। इस पर उस स्त्री ने पूछने लगती है, तुम तांत्रिक हो और तंत्र कार्य के लिए मेरी एक स्त्री को ले जाना चाहते हो? ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन धनराशि ज्यादा लगेगी। तब उसे शिष्य ने कहा, अवश्य, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन एक शर्त भी है। अगर तुम्हारी कोई सेविका वहां जाकर वापस आ गई तो मैं इस बात के लिए कभी भी उसका साथ नहीं दूंगा और तुम्हें धनराशि भी नहीं मिलेगी। अब वह स्त्री भी इस बात के लिए पूरी तरह तैयार थी और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस प्रकार वह अपने समस्त प्रयोजन में सफल होता है। लेकिन समस्या यही थी, जब प्रेत नीचे उतरता है तो बिना देर किए उसके साथ संभोग करता है, लेकिन यह बात वह थोड़ी देर बाद जान पाता है और फिर वह इस क्रिया को समाप्त कर जब वापस अपने स्वरूप में आकर उस शिष्य के सामने उपस्थित होता है, तब शिष्य को कहता है, तू मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए अब मैं इस स्त्री को अपने पास ही रखूंगा और स्वयं को संतुष्ट करता रहूंगा जब तक कि तू मेरे लिए किसी अन्य कुमारी कन्या को लेकर नहीं आता। यह सुनकर शिष्य अपना माथा पकड़ लेता है। तब वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए और स्त्रियां लेकर आता हूँ। तब वह उस वेश्यालय में पहुंचता है और एक बार फिर से कहता है कि तुम में से जो भी मेरे एक मित्र को संतुष्ट कर देगी, मैं उसे मनमानी राशि प्रदान करूंगा। इसलिए सभी वेश्या उस स्थान की ओर चल पड़ते हैं। जब इतनी सारी स्त्रियों को प्रेत देखता है तो सोचता है कि यह एक अच्छा मौका है। उसने समस्त प्रेतों का आवाहन शुरू कर दिया और उसी स्थान पर प्रेतों का जमावड़ा शुरू हो गया। उसने सभी प्रेतों को कहा, आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम्हारे लिए मैं इतनी सारी स्त्रियां लेकर आया हूँ। इसलिए तुम सब प्रेत अपनी शक्तियां, सामर्थ्य और सेवा मुझे प्रदान करने का आजीवन वचन दे दो और संभोग क्रिया का सुख प्राप्त करो। इतने सारे प्रेत जब ऐसी स्त्रियों को देखते हैं तो उसके अंदर काम वासना जागृत हो जाती है। इसी कारण सभी उसे अपना राजा मानकर सहर्ष सेवा देने का वचन दे देते हैं। सभी उसे अपनी अपनी शक्तियां भी प्रदान करते हैं और अपना राजा बना लेते हैं।
इससे अब वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो चुका था। इसी कारण अब उसके लिए कुछ भी करना संभव हो गया था। सभी स्त्रियां वशीभूत हो जाती हैं और उनके साथ वहां प्रेम और काम क्रीड़ा शुरू हो जाती है। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ यह कार्य कौन कर रहा है, किंतु सभी प्रेत वहां पर वह कार्य संपन्न करने लगते हैं। इससे अब उस प्रेत राजा की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह देखकर अब शिष्य घबरा जाता है, क्योंकि वह जान रहा था कि अगर इसकी इच्छा मात्र भी हो गई तो मेरी तंत्र शक्तियां इसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके पास अब प्रेतों की विशाल सेना है और सभी इसे अपनी शक्तियां भी दे चुके हैं। तब प्रेत उससे पहले कि उस पर नजर डालें, शिष्य चुपचाप वहां से निकल जाता है और जाकर अपने गुरु से मिलता है। शिष्य अपने गुरु को सारी बातें बताता है और शिष्य की बातें सुनकर गुरु भी स्तब्ध रह जाता है। तब गुरु अपने उस शिष्य को कहता है, इसका अब एक ही विकल्प है, केवल वही वेश्या की पुत्री इसे संतुष्ट कर सकती है और उसी दौरान हम इसे अपने बंधन में ले सकते हैं। इसलिए तुम उस वेश्या की कन्या को ढूंढो जिसकी वजह से इस प्रेत की मृत्यु हुई थी। तब शिष्य और उसके गुरु अपनी तंत्र विद्या से उस स्थान का पता लगाते हैं और शिष्य चल दिया उस वेश्या स्त्री की पुत्री को ढूंढने के लिए। कन्या का विवाह होने वाला था। जब वह उस स्थान पर पहुंचता है तो कुछ ही दिनों में उस कन्या का विवाह एक सरदार से होने वाला था और उस सरदार को यह बातें कुछ भी नहीं पता था कि इससे पहले यह कन्या कौन थी, क्योंकि वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। कबीले का सरदार उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मुग्ध था, इसलिए उसे अपनी पत्नी बना लेना चाहता था। वह कन्या जो पहले से ही निराश्रित थी, इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इसी कारण वह उससे प्रेम करने लग गई थी। अब दोनों का विवाह कुछ दिनों में संपन्न होने वाला था, लेकिन अब इन चीजों से वह शिष्य अनभिज्ञ था। लेकिन जब उसे सब कुछ मालूम हुआ तो बात समझ गया कि अब उसे क्या करनी है। वह चुपचाप उस कन्या के कक्ष में प्रवेश कर जाता है और वहां से उसके अंदरूनी अंगों के वस्त्र चुरा लेता है और उन अंदरूनी अंगों के वस्त्रों को लेकर अपने उसी स्थान पर वापस चला जाता है जहां पर प्रेत का निवास स्थल था। इधर प्रेत स्त्रियों के साथ आनंद ले रहा था। तभी प्रेत राजा अचानक से एक वेश्या के साथ संबंध बनाने के दौरान रुक जाता है और ऐसा बेचैन होता है जैसे कि उसकी ओर कोई बहुत बड़ी इच्छा दौड़ी चली आ रही हो। वो एकदम से उस स्त्री को उठाकर फेंक देता है और तेजी से तांत्रिक शिष्य की ओर चल कर आता है। वह कहता है, तू ऐसी कौन सी वस्तु लाया है जिसने मुझे आकर्षित कर दिया है। तब वह शिष्य उन वस्तुओं को उस प्रेत को दिखाकर कहता है, इन्हें सूंघो। तब वह उस वस्तु को सूंघकर बहुत अधिक आनंद महसूस करता है और कहता है, जैसे मेरी सारी इच्छाएं ही पूर्ण हो गई। वह कहता है, यह कन्या मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे यह कन्या मेरे पास चाहिए। तब वह शिष्य कहता है, इसके लिए तुम्हें विवाह मंडप पर जाना होगा और उसे उठाकर यहाँ लाना होगा। प्रेत पूछता है, कहाँ मिलेगी यह कन्या, मुझे वहाँ ले चल। शिष्य उस प्रेत को अपने साथ उस विवाह मंडप स्थल पर लेकर पहुँच जाता है। प्रेत जब उस कन्या को विवाह के जोड़े में सजा धजा देखता है तो आश्चर्य से पागल हो जाता है। तांत्रिक और वह कन्या आपस में एक योजना बनाते हैं। शायद उस योजना के विषय में केवल तांत्रिक को ही पता था। कन्या उसके लिए हामी भर देती है, क्योंकि उसे तो अपनी रक्षा किसी भी प्रकार से करनी थी। तांत्रिक प्रेत सेना सहित प्रेत के स्वागत के लिए निकल पड़ता है और जिस स्थल पर कन्या का विवाह होना था उसके द्वार पर वह प्रेत का स्वागत करता है। प्रेत यह देखकर बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, कम से कम कुछ ससुराल वाले तो मिले। तब तांत्रिक और उसके अन्य शिष्य उस प्रेत से कहते हैं कि हमारे यहाँ एक रस्म है और रस्म इस प्रकार की है कि जो भी दूल्हा अंदर आकर कन्या के लिए उसका हाथ मांगेगा और उससे विवाह करेगा, उसे अंदर तभी जाने दिया जाएगा जब वहाँ कोई उपहार भेंट करें। अब क्योंकि मैं ही यहाँ पर कन्या पक्ष से खड़ा हूँ, इसलिए तुम मुझे भेंट दो। तब प्रेत कहता है, बता तांत्रिक, तेरी क्या इच्छा है, आखिर तू कौन सी वस्तु मांगना चाहता है। तब तांत्रिक कहता है, मुझे मनुष्य के दांतों की बनी माला चाहिए। इस पर वह प्रेत कहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुरंत ही अपनी प्रेत सेना को इसके लिए भेज देता हूँ। और प्रेत सेना जल्दी ही मनुष्य के दांतों की बनी माला लेकर लौट आई। तब तांत्रिक ने कहा, अब आप यहाँ विश्राम कीजिए तब तक जब तक कन्या तैयार होती है। शाम के समय आप दोनों का विवाह होगा। इस प्रकार वह मनुष्य के दांतों की बनी माला लेकर तांत्रिक उस कन्या के पास पहुंचता है। उससे उसके कान में एक अत्यंत गोपनीय मंत्र प्रदान करता है और कहता है, मैं तुम्हें इस मंत्र के जाप की पूर्ण विधि बताता हूँ। शाम तक तुम्हें एकनिष्ठ होकर यहीं बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र के जाप से चमत्कार घटित होगा। कन्या क्योंकि उसके पास कोई और अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए तांत्रिक की बात को पूरी तरह मानकर अब तैयार हो गई थी।
उस मंत्र जाप के लिए वह तैयार थी और उसने बिना कोई देर किए उन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। तांत्रिक ने उसे समझाया था, कैसी भी अवस्था हो, चाहे तुम्हारे प्राण पर संकट ही क्यों न आ जाए, जब तक मैं स्वयं आकर तुम्हें इस मंत्र के जाप को रोकने को ना कहूँ, तब तक तुम इसका अखंड जाप करती रहना। इस प्रकार वह तांत्रिक उस कन्या को समझाकर वहां से निकल गया और पहुंच गया उस प्रेत की सेवा में। प्रेत के पास पहुंचकर उस तांत्रिक ने कहा कि हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो एक बड़ी रस्म निभानी पड़ती है। क्या आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप उस रस्म को निभा कर दिखा पाए? प्रेत हंसते हुए कहता है, मैं प्रेत राजा हूँ, इसलिए मेरे लिए कुछ भी करना संभव है। बता तांत्रिक, तेरी कौन सी रस्म मुझे निभानी पड़ेगी? तब वह कहता है कि मनुष्य के रक्त से ही कन्या की मांग भरनी होगी, इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य का रक्त यहाँ पर लाया जाए और सामने के स्थल में उस रक्त से अभिषेक किया जाए। प्रेत कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपनी समस्त सेना को अभी तुरंत इस कार्य के लिए भेज देता हूँ। मनुष्य का रक्त बड़ी ही आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा। तब प्रेत अपनी प्रेत सेना को आदेश देता है, जहाँ कहीं भी मनुष्य मिले उन्हें उठाकर यहाँ ले आओ, उनकी बलि तांत्रिक द्वारा बताए गए स्थल पर दे दो और उनके रक्त को कटोरी में इकट्ठा करके रख लो। मैं उसी रक्त से अपनी पत्नी को सिंदूर दूंगा। इस प्रकार जब प्रेत ने अपनी सेना को आदेश दिया तो उसकी सेना वहां से तीव्रता के साथ निकल गई और आसपास के गांव में पहुंची। उन्हें जहां भी मनुष्य दिखाई पड़े उन मनुष्यों को उठाकर उस स्थान पर लाकर पटकने लगे। इस प्रकार कुल 11 मनुष्य उन्होंने अलग अलग गांव से उठा लिए थे और उस स्थान पर लाकर पटक दिए थे जहां पर कन्या पूजन कर रही थी। और देर न करते हुए उसी समय प्रेतों ने उन मनुष्यों के सिर पर वार कर उनके शरीर से रक्त निकलना शुरू कर दिया। इस प्रकार 11 मनुष्यों की बलि उस स्थान पर दे दी गई। इससे अचानक से उस जगह की धरती कांपने लगी। तांत्रिक तुरंत उस कन्या के पास पहुंचा और कहने लगा कि तुम गोपनीय तरीके से यह कार्य करो और पुकारो उस शक्ति को। तांत्रिक के बताए गए तरीके से ही वह कन्या वहां पर आवाहन करने लगी उस प्राचीन छिपी हुई महाशक्ति को। वह महाशक्ति थी माता सती का दांत, जो उस स्थान पर कभी गिरा था। उसी दांत से माता दंतेश्वरी की शक्तियां प्रकट होकर चारों ओर हलचल मचाने लगी और तांत्रिक उस स्थल से दूर हट गया। कन्या मंत्रों का जाप करते हुए माता को पुकारने लगी। तभी वह प्रेत उस कन्या को आकर उसके स्थल से उठा लेता है और जैसे ही यह घटना घटित होती है, माता दंतेश्वरी साक्षात भयानक रूप में वहां पर प्रकट हो जाती हैं। माता दंतेश्वरी क्रोध में भरी हुई कहती हैं, तूने इस कन्या को बहुत अधिक कष्ट दिया, मैं अब यहाँ तुम सबका भक्षण करूंगी। माता दंतेश्वरी प्रत्येक प्रेत को उठाकर अपने दांतों से चबाकर खाने लगी। अपने दांतों से प्रेतों को मसल कर चबाकर खाने के कारण वहां पर भयानक आवाजें आनी शुरू हो गई। प्रेत भी घबराकर अपनी शक्तियां उन पर प्रयोग करने लगा, लेकिन माता दंतेश्वरी की शक्ति के आगे अब ना तो कोई प्रेत टिक सकता था, ना ही प्रेतों का राजा। थोड़ी ही देर में उन्होंने सारी प्रेत सेना चबाकर खा ली और फिर उन्होंने प्रेत राजा को पकड़कर उसे भी मुंह में डाल लिया और उसे भी वह चबाकर खा गई। इस प्रकार उस कन्या ने माता के पैरों पर गिरकर उनसे प्रार्थना की कि माता, मेरा जीवन बड़ा दुख में बीता है, कृपया मेरा सौभाग्य लौटा दें। तब माता दंतेश्वरी ने उसके सरदार को जीवित कर दिया और उसका विवाह उस कन्या से करवा दिया। तभी वह तांत्रिक अपने शिष्यों के साथ माता के चरणों में गिर पड़ा। माता ने उनकी साधना को स्वीकार किया और कहा, तूने चतुराई से मेरी साधना करवाई है, इसलिए मैं तुझे सभी प्रेतों की सिद्धि प्रदान करती हूँ, लेकिन निर्देशित करती हूँ कि केवल जनमानस कल्याण हेतु ही तेरी शक्तियाँ काम करेंगी, अन्यथा वह नष्ट हो जाएंगी। यह स्थल प्रसिद्ध तांत्रिक स्थल बन जाएगा। अगर कोई इस स्थल पर गोपनीय तरीके से सिद्धियां प्राप्त करना चाहेगा तो उसे अवश्य ही प्रेतों सहित अन्य गोपनीय गुप्त सिद्धियां प्राप्त होंगी। भविष्य में यह स्थल दंतेश्वरी देवी के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार यह स्थान माता की प्रसिद्धि के कारण भविष्य में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में समाज के सामने आया और माता दंतेश्वरी मंदिर के रूप में आज भी विराजमान है।